राजस्थान के ऐतिहासिक गढ़ मंदिरों और उनसे जुड़ी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण तथा पुजारियों के उत्पीड़न के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो रही है। आज जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित हुए धरने के दौरान राष्ट्रीय गढ़ मंदिर संघ ने आरोप लगाया है कि वर्षों से पुजारियों को न्याय से वंचित रखा गया है और सरकार व प्रशासन तमाम शिकायतों के बावजूद उदासीन रवैये अपनाए हुए हैं। राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान सहाय ने कहा कि गढ़ मंदिर न केवल पूजा स्थल है बल्कि संस्कृति, इतिहास और लोक आस्था का प्रतीक भी है। बावजूद इसके कई स्थानों पर मंदिर भूमि पर अवैध कब्जा, कॉलोनियां और व्यावसायिक निर्माण धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। संघ का कहना है कि मंदिर पुजारियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि कई मामलों में उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। महाराज जी, जो धरना प्रदर्शन है किस मुद्दे पे क्या है? तो देखिए, मुद्दे तो सिर्फ दो ही हैं। एक तो मंदिर माफी की जो भूमि है, उनकी जो संपत्तियां हैं, उनका संरक्षण हो, उन पर जो अतिक्रमण हो गए और जो भूमाफिया सक्रिय उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको दंडित किया जाए और जो अधिकारी इनमें लिप्त हैं, सांठगांठ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो पुजारी हैं वो लंबे समय से परेशान हैं, उनके ऊपर हर तरह के संकट है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, आत्महत्या करने में मजबूर किया जाता है, उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बन रहा है। तो हमारा यह है कि एक तो मंदिर, उनकी संपत्तियों के संरक्षण के लिए और एक पुजारियों के प्रोटेक्शन के लिए सरकार त्वरित कार्रवाई करके एक एक्ट बनाए जिससे कि ये चीज़ें बचा सके, क्योंकि हमारा सनातन का आधार हमारे मंदिर हैं और हमारे पुजारी हैं। सरकार का क्या मानना है? उनके पास अपना मुद्दा लेके गए थे, क्या कहना है? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार के सामने मुद्दा रखा हो, पूर्व में भी रखे गए, बार बार हम लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन अब क्या है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं, रोष बढ़ता जा रहा है, जनता में भी, लोगों में भी, पुजारियों में भी। अब इसको लेकर ये है कि आज हमने यहाँ पर एक धरना दिया है। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हो जाए। हम अपने धरने का स्वरूप बढ़ाते जाएंगे और सरकार पे हर तरह से कोशिश करेंगे, बिना दबाव के काम हो, बिना किसी हिंसा के हो, और होगा भी यही। हम लोग क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपना स्वरूप बढ़ाते जाएंगे। सरकार पे जिस स्तर तक जाना पड़ेगा जाएंगे, दबाव बनाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम इस चीज़ को जनता में भी लाएंगे और सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे कि जो गलत हो रहा है उसको अतिशीघ्र सुधारा जाए और पुजारियों के लिए और मंदिर के लिए अतिशीघ्र कोई ना कोई बड़ा कदम लेकर कोई एक्ट बनाया जाए और कार्रवाइयाँ की जाएँ। सनातन धर्म के उद्देश्य से गवर्नमेंट बड़ी थी और आज सनातन वाले जो है पुजारी है सभी आज रोड पर आ रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी बहुत धर्मप्राण हैं, बहुत धार्मिक हैं, सबके लिए सोचते हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए सोचते हैं, वो सभी के लिए सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए वो सोचते हैं। मेरे को ये पता है, एक मुख्यमंत्री पद पर वो हैं, आज हम भी घर में होते हैं, सैकड़ों काम होते हैं, तो वो जिस पद पर बैठे हैं सैकड़ों काम उनके सामने भी हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं पुजारी लोग बड़े ठंडे हैं, शांत हैं, तो वो दिख नहीं रहे हैं। अब हमको बार बार थोड़ा सा, जैसे गाय से दूध धोया जाता है ना, वो धोना पड़ेगा हमको, धोएंगे तभी फिर वो निकलेगा। तो बार बार हम जब इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन करेंगे तो शायद उनको दिखेगा एक वर्ग ये भी बैठा है जो परेशान है और उसके लिए मुझे करना है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। पहले राजा करते थे, आज राजा की कुर्सी पे मैं हूँ, मुझे करना है काम। जब से गवर्नमेंट बड़ी है उसके बाद मंदिर पुजारी कई बार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि बार बार ये हो रहा है। हालांकि अभी तक क्षेत्रीय स्तर पे हो रहा है, कभी जयपुर में, कभी सीकर में, कभी करौली में, कभी झुंझुनू में, अलग अलग जगह हो रहा है। लेकिन हमारा ये है कि एक दिन हम सब लोग संगठित हो जाएंगे और हम पूरे राजकीय स्तर पे इसको करेंगे और फिर जरूरत पड़ी तो हम भारत सरकार के सामने दिल्ली में भी पहुंच जाएंगे और वहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। वो सरकार के लिए अच्छा नहीं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है और सब लोग संगठित होकर और राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते नहीं है। मुख्य मांग आपको जैसे पूर्व में ही बताया कि मंदिर माफी की जो भूमियां हैं वो वापस से वहीं पर आ जाएं और उनका संरक्षण हो, सुरक्षा हो, जिस तरह किसी भी सरकारी संपत्ति का होता है। दूसरी बात, जो पुजारी हैं परेशान हैं, वो दिन रात सेवा करते हैं मंदिरों की, वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके ऊपर मतलब उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं, उनको प्रताड़ित करने का, आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया जाए। यदि सरकार ने आपके नहीं, देखिए ऐसा है, नहीं मानने, जैसे शादी के लिए आप बात करते हैं ना कि एक रिश्ता पक्का नहीं हो, फिर दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास, कभी तो होती है ना। इसी प्रकार से सरकार के पास आज बात रखी है, नहीं मानेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पर भी लग चुके हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये कितनी बार में होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे पूर्व में इतने मुख्यमंत्री हुए इस राज्य में, उनके हाथों शुभ कार्य नहीं होना था। मुझे लगता है भजन लाल जी के हाथों होना, और भगवान को अगर ये होगा कि उन पर आशीर्वाद नहीं है गिरिराज भगवान का, तो किसी अन्य मुख्यमंत्री को श्रेय मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो किसी को, और हम तब तक जूझते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आपकी क्या उम्मीद रहेगी ऐसी जिससे सरकार भी हिल सके? ऐसा कोई आपके देखिए सरकार के पास बहुत तरह की ताकतें होती है। हम आम जनता, हमारे पास वोट की ताकत है
और हमारे पीछे बहुत सारे भक्त लोग जुड़े हुए हैं। अगर आज मंदिरों पर संकट आएगा तो जनता दुखी होती है और जनता भी देखती है। हमसे हजारों लोग, एक एक मंदिर से हजारों लोग जुड़े हैं। जब मंदिरों की दुर्दशा देखेगी, आज जो मंदिरों में सरकारी मंदिर है वहाँ दिए बत्ती तक नहीं हो रहे, कोरोना में तो सब बंद पड़े हुए थे, तो ये मंदिर ले लेके तो बैठ गए। आज गलता जी को इन्होंने ले लिया, वहाँ शूटिंग करा रहे हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं। तो जनता देखती नहीं है क्या? किसी दिन तो होगा, जनता भी सामने आएगी और जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में वोट देने का है, तो फिर वो देखेगी उस समय। मैं एडवोकेट हनुमान साय शर्मा, राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि महाराज जी बता चुके हैं, इसके अलावा मंदिर माफी भूमियों पर एक स्कैम चल रहा है। लैंड माफिया फर्जी सोसाइटी बनाते हैं मंदिर के नाम से या मंदिर से संबंधित नाम से, और उस आधार पर मंदिरों पर कब्जे करते हैं। जबकि जहाँ पे जो विधान उनके जाते हैं वहाँ पे कोई हवाला नहीं है संपत्ति का, ना कुछ है, लेकिन उसके बहाने बस उनका वहाँ बाहुल्य होता है और कुछ बाहुबली होते हैं तो वो कब्जा कर लेते हैं। और इसमें तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका पूर्ण रूप से संरक्षण होता है, उनकी मिलीभगत होती है। और मंदिरों की भूमियों पर तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तहसील स्तर के वो ऐसे समझते हैं कि इसको तो लौटा दो और जितना हम भर सकते हैं जेब उतना भर लो। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जो मठ मंदिरों पर सनातन के मूल जड़ केंद्र हैं मठ मंदिर, उनको खुर्द-बुर्द करने, बर्बाद करने पर उतारू हैं, उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। दूसरा है, आए दिन पुजारियों के साथ, जैसे पिछली सरकार में देखा कि कई पुजारियों को जला दिया गया, मार दिया गया, और अभी भी वो स्थितियां बन रही है कि आए दिन मारपीट हो रही है। हर मंदिर में आपको गांव में यहाँ 27 मंदिरों के प्रकरण लेकर आए हैं ये अलग अलग जिलों से, यहाँ सब जगह यही हालात हैं। प्लस दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहे। न्यायालय के जो भी आदेश हैं वो पक्ष में पुजारी के में, लेकिन तहसील स्तर के और जो कर्मचारी हैं वो उसकी पालना नहीं करवाते हैं। ऊपर से भी जाता है, रिकमेंड होके जाता है, लेकिन वो पालना नहीं करते क्योंकि वहाँ से जेब भरते हैं वो। तो हमारा मेन है कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तहसील स्तर का अधिकारी। तो और गलत रिपोर्ट देते हैं उस एवज में हमने सरकार से ये मांग भी की है, हमारे ज्ञापन में ये मांग है कि आप यहीं एक IAS ऑफिसर नियुक्त करें और नियुक्त करने के बाद में हमारे दस्तावेज देखें, क्योंकि सब न्यायालय के दस्तावेज हैं, उसमें कोई झूठ चलेगी भी नहीं। और पुश्तैनी वंशानुगत पुजारी हैं जिनका जमीन पर भी, मंदिर पर भी मालिकाना हक है, लेकिन हम सनातन धर्म को चलाने के लिए, बचाने के लिए, संस्कृति को हम चाहते हैं कि मंदिरों के नाम ही जमीन रहे और हम उनका संरक्षण करते रहें, मालिकाना हक रहे। जबकि उस जमाबंदी में जब अलॉटमेंट था और ये दान दी गई थी, मंदिर के साथ में पुजारी का नाम था तो पुजारी को दान दी है। उस समय तो नाबालिग भी नहीं था भगवान, तो मालिकाना हक उसका पूरा है। लेकिन हम हमेशा के लिए ये उस उद्देश्य से जमीनें थी क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने और राजाओं ने भी उस उद्देश्य से दी थी कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन संस्कृति इन मंदिरों से चलती रहेगी, बनी रहेगी और सनातन संस्कृति विचारों में ढलती रहेगी। सभी मठ मंदिरों से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने मांग की है कि सभी गढ़ मंदिरों की भूमि को अभिलेखों में सही से दर्ज किया जाए, पुजारी को सुरक्षा प्रदान की जाए और अतिक्रमण तुरंत हटाए जाए। साथ ही मंदिरों से जुड़ी धार्मिक सेवाओं और परंपराओं को सरकारी संरक्षण दिया जाए। मठ मंदिर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ पुजारियों का नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की रक्षा का भी प्रश्न है। खबर पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। बाकी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए के साथ।